केंद्र की यूपीए सरकार ने एफडीआई की परीक्षा लोकसभा में पास कर ली है। सरकार के तारणहार बने मुलायम सिंह यादव और मायावती। जैसा कि सब पहले से ही जानते थे कि वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और बीएसपी सदन से वॉकआउट करेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों पार्टियों ने वोटिंग से ठीक पहले सदन का बहिष्कार कर सरकार की नैया पार लगाई। सरकार की इस जीत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सरकार की जीत पर खुशी जाहिर की है। एफडीआई परीक्षा में सरकार सफल, माया मुलायम बने तारणहार। माया मुलायम ने लगाई नैया पार, एसपी बीएसपी ने किया वॉकआउट, सरकार ने किया बहुमत हासिल। रिटेल में एफडीआई के प्रस्ताव पर सरकार ने लोकसभा में जीत हासिल कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। एफडीआई के प्रस्ताव पर सरकार को 253 वोट हासिल हुए, जबकि एफडीआई के विरोध में 218 वोट पड़े। वोटिंग के वक्त सदन में कुल 471 सांसद मौजूद थे। इस आधार पर सरकार को जीत के लिए कुल 236 वोटों की जरूरत थी। जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी, ठीक वैसा ही हुआ। मुलायम सिंह और मायावती केंद्र की यूपीए सरकार के तारणहार साबित हुए। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और मायावती की बीएसपी ने सदन से वॉकआउट कर सरकार को बड़ी राहत दी। इन दोनों पार्टियों ने सदन से गैर हाजिर होकर सरकार को बहुमत के आंकड़ों को आसानी से उपलब्ध करवा दिया। किसान विरोधी है और जो फुटकर व्यापार करते हैं छोटे छोटे किसान व्यापारी, उनके विरोध में ये सरकार ने काम किया है। इससे 20 करोड़ तो जो फुटकर व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो बर्बाद होंगे और किसान पूरा बर्बाद होगा इन नीतियों से। और उसका तात्पर्य ये होगा, नतीजा ये होगा कि पूरी तरह से आर्थिक साम्राज्य गुलामी आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार। आपको बता दें कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 22 जबकि बीएसपी के 21 सांसद हैं। इन दोनों के वोटिंग से हटने के बाद बीजेपी की तरफ से एफडीआई के विरोध में लाया गया प्रस्ताव का गिरना तय माना जा रहा था। रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की जीत के पीछे एम फैक्टर का बड़ा हाथ रहा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुलायम सिंह और मायावती पर्दे के पीछे से सरकार के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में मायावती और मुलायम सिंह पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्हें सरकार का साथ देना था तो सदन में एफडीआई का विरोध क्यों कर रहे थे। उनके इस कदम से हम तो यही कहेंगे कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इंतजार कीजिए 2014 का। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। एफडीआई का प्रस्ताव खारिज होने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह यादव और मायावती के एफडीआई पर दोहरे रवैये पर सवाल भी उठाए। वहीं कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने इसे सुधारों की जीत बताया। हिंदुस्तान के लोगों को आज स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो अगर एफडीआई का विरोध वाकई मन से कर रहे थे तो उन्हें वोट देना चाहिए था, और अगर वो दोनों अपने भाषण के अनुसार ही वोट करते तो आज सरकार हार जाती और एफडीआई गिर जाती, वापस चली जाती, और वो तमाम छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं उनकी रोजी रोटी बच जाती। लेकिन ये पाप भी आज सपा बसपा ने अपने माथे लिया कि विपक्ष के साथ वोट न करके उन्होंने एक किस्म से परोक्ष रूप से एफडीआई का समर्थन ही किया है। अब केवल चुनाव में ही इन लोगों को जनता जवाब देगी। सदन के अंदर उन्होंने तकनीकी दृष्टि से वो जीत गए हैं, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से हार गए हैं। लोकसभा में प्रस्ताव खारिज किया गया, ये रिफॉर्म की जीत है और जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को अब भी विचारात्मक चश्मों से देखते हैं, ये उनकी हार है। और आज जो लोकसभा ने खुदरे व्यापार में विदेशी निवेश की पुष्टि की है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो किसान है और जो उपभोक्ता है उसको इसका फायदा होगा। हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष अपनी जिद छोड़कर ये जो एक बहुत ही रचनात्मक कदम सरकार ने उठाया है उसके बारे में दोबारा पुनर्विचार करें।
वोटिंग के बाद तो कांग्रेस जीत की खुशी में खुश है कि आखिरकार एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष का जो प्रस्ताव था वो गिर गया। लेकिन इस वोटिंग से पहले जमकर बहस हुई संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, और जमकर एक दूसरे पर वार और पलटवार किए गए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से बहस चली और किस तरह से हुए वार और पलटवार।